दोस्तों आज एक ही तरह के वाक्य को अलग अलग तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यहां पर देखिए अलग अलग सेंटेंस तो एक ही है, मैं आया, आया आया, सब में आना है और मैं है, लेकिन आगे का टेंस चेंज कर दिया, आया, आया हूं, गया हूं, आ रहा, ये वगैरह वगैरह। इससे हमारी टेंस प्रैक्टिस भी होगी और बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं आती अंग्रेजी में वो भी आ जाएगी। बिना देरी की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले पहला वाला देखिए, मैं आया, इसकी इंग्लिश बनाते हैं और आप भी साथ साथ गैस करते रहिएगा, आपकी भी प्रैक्टिस होगी। थोड़ा सा टाइम लूंगा, इंग्लिश सीख जाएंगे अच्छे तरीके से। पहले मैं कलर सेट कर लेता हूं जल्दी से, यहां पर येलो वाला ले लेता हूं। तो मैं आया, इसमें क्या है, इसमें आ की आवाज आ रही है और जब भी आ की आवाज आती है तो वो पास्ट का इंडेफिनिट कहलाता है और उसमें लगती है सेकंड फॉर्म। तो बिल्कुल सही, आपने सही गैस किया। मैं आया, आई केम, कम की सेकंड फॉर्म बन गया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाला देखेंगे, मैं आया हूं। अब देखिए आया में खाली हूं जोड़ दिया। अब जब भी आ में हूं जुड़ जाए, मैं गया हूं, मैं सोया हूं, मैं पढ़ा हूं, मैं बैठा हूं, तो वहां पे ऐसी कंडीशन में वो आ हूं वाली कंडीशन हो जाती है। पता है कौन सी कंडीशन हो जाती है? आ है ई है वाली, है ना, आ हूं। तो इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट, जिसमें हैज हैव लगता है, हैज और हैव लगता है। ठीक है ना, इसे थोड़ा पतला कर लेते हैं, हैज और हैव। सो मैं आया हूं, आई हैव, और हां इसमें लगती है भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कमाल की बात यह है कि कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कम ही लिख देते हैं, वो थर्ड फॉर्म ही है। सो आई हैव कम, ये लीजिए हो गया। ठीक है, अगला वाला देखिए दोस्तों, मैं आ गया हूं। अब देखिए एक तो है मैं आया हूं और एक है मैं आ गया हूं। अगर आप इसे डीपली देखेंगे, थोड़ी देर आंखें बंद करके दोनों सेंटेंसेस को बार बार बोलेंगे तो आपको पता लगेगा ये एक ही बात है। मैंने फिल्म देखी है, देख ली है, मैं सोया हूं, सो गया हूं, एक ही बात है। तो इसलिए आया हूं या आ गया हूं एक ही बात है। यहां पे कोई भी चीज, कोई काम कर लिया है, कोई काम हो गया है ना, तो गया हूं, तो वही बनाएंगे, मैं आ गया हूं, आई हैव कम, ऐसे ही बनाएंगे। इसकी इंग्लिश सेम रहेगी। यहां पर दो लास्ट में देखेंगे, दो आग जल रही है ना, थोड़ी सी देखिए, मैं इसे अलग कर देता हूं। ये अलग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़े से अलग तरीके से कुछ समझने को मिलेगा नया नया, और वहां पर आप कुछ नई चीज सीखेंगे। नेक्स्ट वाला देखेंगे, मैं आता। अब ये कहां खत्म हो गया? ये खाली ता पे खत्म हो गया बेचारा, ता। देखिए कोई भी ऐसा वाक्य जो खाली ता तीते पे खत्म हो जाए, मैं जाता, मैं सोता, मैं पढ़ता, मैं उसे पीटता, तो उसमें वुड लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। सो मैं आता, वेरी सिंपल, आई वुड कम। ये लो जी हो गया, आई वुड कम। कितना आसान है ना यार, आई वुड कम। मैं जाता, आई वुड गो। मैं पढ़ता, आई वुड स्टडी, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है मैं आ रहा होता। अब देखिए यहां पे इमेजिनेशन कर रहा है पुरानी बात की, मैं पढ़ रहा होता, अगर मैंने बीए कर ली होती तो मैं नौकरी कर रहा होता, अगर मैं जल्दी सो जाता तो जल्दी से काम पर जा रहा होता। तो यहां पे इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में देखेंगे ध्यान से, रहा होता, रहा होता। भाई ये चीज आ रही है इसमें, है ना, रहा होता। अब कोई भी ऐसा वाक्य है जिसमें रहा होता है, उसमें वुड बी के साथ आईएनजी लगाएंगे। सो मैं आ रहा होता, आई वुड बी, आई वुड बी। अब आने को कम बोलते हैं, आईएनजी के साथ ब्लॉक करेंगे, आई वुड बी कमिंग, हो गया। अब आप सोचिए, मैं जा रहा होता, आई वुड बी गोइंग, वह पढ़ रहा होता, ही वुड बी रीडिंग, वह टीवी देख रही होती, शी वुड बी वॉचिंग टीवी। अगला वाला है मैं आ गया होता। अब देखिए रहा होता की जगह चेंज हो गया, गया होता। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें लास्ट में गया होता, वो मर गया होता, वो चली गई होती, वो भाग गया होता, वो गिर गया होता। इसे बनाने के लिए पता क्या है, यहां पे सबसे पहले हम ब्लॉक करेंगे गया होता को, गया होता। जहां पर भी गया होता है वहां पर वुड हैव आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। सो मैं गया होता, आई वुड हैव, आई वुड हैव। और जाने को गो बोलते हैं जो है, क्योंकि गया जाना है, आया होता तो कमी लगाता, तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगी। ठीक है ना, वैसे तो आना होना चाहिए था, हमारा सारा पैटर्न आने पे चल रहा है। आई वुड हैव कम में आया होता, लेकिन गया होता तो गॉन। अच्छा है ना, इसमें थर्ड फॉर्म पता चल रही है, कम से कम में पता नहीं चल रही है। नेक्स्ट वाला है मैं आया था। देखिए ये वाला, मैं आया था। अब इसमें क्या आ रहा है लास्ट में, इसमें आप देखेंगे आ था आ रहा है, आ था। भाई मैं आया था, मैं सोया था, मैं बैठा था, मैं बोला था, मैंने पढ़ा था, मैंने देखा था, हमने खाया था, आ था। कुछ नहीं है, पास्ट का परफेक्ट है, हैड लगेगा। आपने सही गैस करा। वैसे मैं आया था, सो आई हैड कम, वही थर्ड फॉर्म लगेगी भाई इसमें, और ये थर्ड ही है, कम समझ लेना। मैं गया था, आई हैड गॉन। मैं सोया था, आई हैड स्लेप्ट। मैंने पूछा था, आई हैड आस्क्ड। चलो इसके बाद है मैं आ ही गया होता। अब देखिए यहां पे गया होता ऊपर वाला आ रहा है ना। अब इसी में ही जुड़ गया, तो यहां पे हल्का सा बदलाव नहीं, बड़ा बदलाव यह आया ही की वजह से कि फोर्स लग गई।
अब जोर देकर कह रहा है बंदा, मैं आ ही गया होता, मैं चला ही गया होता, मैं यहां से निकल ही गया होता और मर ही गया होता, ऐसे बोलते हैं। तो अब यहां पे वुड हैव की जगह मस्ट का प्रयोग करेंगे। मस्ट हैव के साथ मस्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। मस्ट जोर देने के लिए, फोर्स देने के लिए यूज होता है। सो मैं आ ही गया होता, तो यहां पे ही गया होता, ही गया होता है ना, या जो है क्या नाम है, करना ही चाहिए था ये काम। सो मैं आ ही गया होता या मुझे आना ही चाहिए था, आई मस्ट हैव। अब कम की थर्ड फॉर्म जो कि कमी होती है, तो एज इट इज मैंने लिख दी, आई मस्ट हैव कम। इसके बाद दोस्तों अब दोनों आ रहे हैं। अब दोनों में मैंने कहा था बड़ी कमाल की चीज आपको देखने को मिलेगी। पहले इसको इरेज करके इसके ऊपर से शक्ल इसकी साफ कर देते हैं ताकि आपको नजर आए। कमाल की बात यह है कि दोनों सेंटेंसेस को आप पढ़ेंगे, अगर नहीं तो मैं बोलकर सुनाता हूं जिन्हें हिंदी पढ़नी नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे देशों से लोग देखते हैं जो हिंदी नहीं जानते हैं, तो मेरे मुंह पर डिपेंड करते हैं कि ये सर बोलेंगे तो पता लगेगा। मैं आ रहा होऊंगा और नीचे भी लिखा है मैं आ रहा हूंगा, कोई फर्क नहीं है, एक मात्रा का एक बिंदी का भी फर्क नहीं है। दोनों सेंटेंस सेम है, बट लेकिन सिचुएशन की वजह से अलग अलग इंग्लिश बनेगी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आ रहा हूंगा, यह बात हो रही है फ्यूचर की, यानी बंदा अभी से एक्सपेक्ट कर रहा है। देख कल है ना मेरी टिकट है 4 बजे की, तो अभी बज रहे हैं 5, इस वक्त मैं आ रहा हूंगा, फ्यूचर में अंदाजा लगा रहा है। इस वक्त वो सो रहा होगा, कल ना पापा इस वक्त कार चला रहे होंगे। सो रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, विल बी में बनता है फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस। तो मैं आ रहा हूंगा, रहा होगा, है ना। तो मैं इसे एक बार व्हाइट में लिख देता हूं जल्दी से ताकि आप क्लियर हो जाए। रहा होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट है, रहा होगा वाला। इसे बनाने के लिए विल बी का प्रयोग करेंगे, आई विल बी कमिंग, आई विल बी कमिंग। सिंपल है, मैं आ रहा हूंगा, आई विल बी कमिंग। लेकिन अगर यही चीज बंदा पास्ट में सोचे, पास्ट के लिए, है ना, जैसे यार उसे लगा मैं आ रहा हूंगा, उसे लगा मतलब ये बात पुरानी है ना। अरे यार वो सोच रही थी मैं आ रहा हूंगा, सोच रही थी मतलब बात पुरानी है। तो यहां पे क्या हुआ, पास्ट का सेंटेंस साथ में जुड़ गया। जब आप कोई काम अभी हुआ नहीं है, होगा, है ना, तो ऐसी कंडीशन में तो विल बी का प्रयोग करेंगे इसी में। लेकिन इसी में अगर ये काम ऑलरेडी हो गया है, अब हम बस उसके बारे में बात कर रहे हैं। अरे यार पापा जी सोच रहे थे मैं सो रहा हूंगा, देखो मैं तो जागा हुआ हूं, तो अभी की बात नहीं रही, पास्ट की। तो ऐसी कंडीशन में विल बी के बजाय वुड बी का प्रयोग करेंगे। मैं आ रहा हूंगा, यहां पर भी वही रहा होगा जो था, लेकिन इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई वुड बी कमिंग, आई वुड बी कमिंग, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन यहां पर एक चीज सुनो, ये दोनों तो मैंने आपको सिखाया, लेकिन मुझे कुछ रट्टे लगवाने हैं आपसे। मैं चाहता हूं आपकी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस कैसे होगी, होमवर्क से। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं, बस इंग्लिश में अगर आप बना दोगे ना तो मैं मान जाऊंगा भाई साहब। इसका आंसर कैसे मिलेगा वो भी बताता हूं, देखो आंसर का भी तरीका बताता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको देता हूं होमवर्क। देखो यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए दोस्तों, अरे यार ब्लर ब्लर मत मारो यार प्लीज। यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इन वाक्यों को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको सिखाया उन्हीं का यूज करते हुए वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना, यार मैं आंसर चेक करूंगा। अब आंसर मिलेगा कैसे, जो सही आंसर होगा उसको मेरा हार्ट मिला हुआ होगा। अब आप जिस पे मेरा हार्ट हो ना, हार्ट बाय सत्ताज सर, हार्ट मेरे फोटो के साथ लगा होगा, समझ जाना वही करेक्ट आंसर है। अपना वाला उनसे मैच कर लेना और जल्दी से सही पोस्ट कर देना, और मैं फिर आपके आंसर को भी हार्ट दे दूंगा अगर आपका आंसर सही हुआ तो। प्लीज यार करना जरूर, ठीक है ना, याद से। और हाँ, आप मेरी किताब खरीद सकते हैं अगर आप घर बैठे पढ़ना चाहते हैं। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर दोनों जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे, या तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर सर्च कर लो, या लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। या फिर अगर आपको पहले अपनी बेसिक अच्छी करनी है, बाद में इंग्लिश सीखेंगे, तो मेरा 10 दिनों का कोर्स है, इसे आप परचेज कर सकते हैं। इसे खरीदने के लिए डाउनलोड कर लीजिए मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, या इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, डायरेक्टली क्लिक कर भी आप इसे परचेज कर सकते हैं 50% के डिस्काउंट पर। सो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। मिलियन व्यूज आ रहे हैं वीडियोस पर, वायरल जा रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यार, इतने सारे लाइक, इतने सारे शेयर देने के लिए। 1 मिलियन का प्यार आपका फेसबुक पे दिखाई दिया, और हमारे पेज पे 1 मिलियन से अब तो बहुत ज्यादा ऊपर हो गए हैं, धन्यवाद। और ऐसे यूट्यूब पर भी प्यार देते रहिए, सरताज क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।